हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ये फ्लो कैसे करते हैं, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो इन्हें इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए एक पुश की जरूरत होती है, एक फोर्स की जरूरत होती है। वो फोर्स जो होता है ये एक बैटरी या एक पावर सोर्स उसके ऊपर में अप्लाई करता है। आज हम लोग ये समझेंगे कि ये जो बैटरी होता है ये किस तरीके से फोर्सेस अप्लाई करते हैं और उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चैप्टर में आज हम लोग कवर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारे घर का वोल्टेज कम हो गया है, हमारे घर का वोल्टेज ज्यादा हो गया है ना। इसके कारण से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ये सब कभी कभी कम ग्लो करते हैं, कभी अच्छे से ग्लो करते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वाटर पंप बनाया। ये क्या आपका पंप, वाटर पंप। इस पंप का काम क्या है, इस पंप का काम है कि जो नीचे से वाटर जो है इसको ऊपर तक सप्लाई करना। इस वाटर को इस पाइपलाइन के थ्रू ऊपर तक किसी टैंक में सप्लाई करना। ये मान लो एक वाटर टैंक है, ठीक है। ये एक वाटर टैंक है, मैं टैंक थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये टैंक, इस टैंक में सप्लाई करना, ठीक है। ये किसका काम है, इस पंप का काम। अच्छा बताओ कि बिना किसी पंप के क्या वाटर नीचे से ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि देखो, जब कोई भी चीज कुछ हाइट पे होता है तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। और जब कोई नीचे रहता है, बिना किसी हाइट पे रहता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। इसका मतलब कि अगर मुझे किसी को लो से हाई पोटेंशियल में लेकर जाना है तो मुझे उसे एनर्जी देना पड़ेगा, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो लो से हाई एनर्जी में जा पाएगा। और वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, पंप कर रहा है। इसके अंदर में जो वाटर है उस वाटर को कहाँ तक भेज रहा है, उस वाटर को इस टैंक तक वो भेज रहा है, उस वाटर को टैंक तक भेज रहा है। समझ में आ गया बात को? चलिए, अब मैं इसी सिनेरियो को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखो, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इलेक्ट्रॉन को क्या मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको वायर दिख रहा है, ये जो वायर दिख रहा है, मतलब कि ये जो पाइपलाइन दिख रहा है, इस पाइपलाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस पाइपलाइन को मैं बोलूंगा वायर। ये क्या हो जाएगा, वायर। मैं वायर इसे कंसीडर करूं, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक, ये पंप जो दिख रहा है, वाटर पंप जो दिख रहा है आपको, इस पंप को मैं क्या बोलूंगा, इस पंप, ये जो पंप होगा ये बैटरी के जैसा एक्ट करेगा, बैटरी के जैसा एक्ट करेगा। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ध्यान से। देखो, मैं यहाँ पे एक बैटरी बना रहा हूँ। चलिए देखिए, ये छोटा सा एक सर्किट है, यहाँ पे देखिए ये बैटरी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इस बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के कारण से उसका जो एक टर्मिनल होता है, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज वहां पे क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। और एक दूसरा टर्मिनल जो होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। अगर कम हो जाते हैं मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है कि नहीं? वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। आपको एक बात पता होगा कि जो भी वायर हम लोग यूज करते हैं, ये जो आपको लाइंस दिख रहा है, ये लाइन क्या है, वायर है, ठीक है। ये लाइन क्या है, वायर। हर एक वायर जो होता है ये मेटल का बना होता है, और मेटल के अंदर में एक कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनको अगर एनर्जी मिला तो ये तुरंत वहां से मूव कर जाएंगे, मतलब फ्लो करने लगेगी, ठीक है। ये उनका प्रॉपर्टी होता है। अब ये जो मेटल के वायर जो है, इनके भी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? इनके अंदर भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही रिएक्शन के कारण से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। ये जो चार्जेस होते हैं ये क्या करते हैं, मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अपने अराउंड में क्या करते हैं, बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वायर के अंदर में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर देते हैं, ठीक है।
अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एक साथ क्या होता है, उनके पास में एक एनर्जी मिलता है उनको और वो मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। मतलब कि एक ही टाइम पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव करने लगेंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव करने लगेंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर जो प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही यहाँ से उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो वो क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। किधर मूव करेंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इनके पास में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि जैसे इनका वेलोसिटी चेंज हुआ बढ़ा तो इनके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, सबके पास में काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी के साथ में ये जो अप्लायंसेस यहाँ पर यूज हुआ है, ये अप्लायंसेस क्या करेंगे, उन सभी एनर्जी को जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर में है उसको यूज कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर क्या कर जाएंगे, ग्लो कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास में एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगा और उसी लो एनर्जी के साथ वो कहां पर आ जाएंगे, इस वाले टर्मिनल के थ्रू इसके अंदर चले जाएंगे, बैटरी के अंदर चले जाएंगे। अब जैसे ही बैटरी के अंदर जाएंगे तो रिएक्शंस तो यहाँ पर चल ही रहा है, अब जैसे ही रिएक्शंस होगा तो फिर से उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा और ये बैटरी क्या करेंगे, उन लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को फिर से मूव करवा के यहाँ पे भेज देंगे हाई एनर्जी के साथ। वो कहाँ भेज देंगे, उसको यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और बल्ब जो होगा ये ग्लो होता रहेगा। तो ये जो था ये फंडा था पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप आपको ये चीज, ये छोटा सा चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो चलिए उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। जैसे कि देखो कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक सोर्स, ये क्या है इलेक्ट्रिक सोर्स है, तो ये इलेक्ट्रिक सोर्स क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ये जो पॉइंट है ये भी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है। अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी क्यों लिया गया, क्योंकि देखो इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पॉइंट को ले रहा हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट को ले रहा हूँ। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, जैसे मान लो जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लेके आऊंगा और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट होगा, ये उसे उधर धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं फिर भी खुद का एनर्जी लगा के क्या कर रहा हूँ, उसे यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ। मतलब मुझे कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको, तभी तो उसको मैं यहाँ से इस पॉइंट तक ला पाऊंगा, है ना। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना एनर्जी मैं लगा रहा हूँ उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, ऑफ दैट पॉइंट में बोलूंगा। ठीक है, अब वहीं अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मान लो ए है और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, बी। अब अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर मैं पी ए बोलूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या, पी ए, मतलब कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, पी ए करना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पावर सोर्स था, यहाँ पर जो पावर सोर्स था, इसके कारण से जो फील्ड जनरेट हो रहा था ये क्या था, ये सब में था ये फील्ड। अब तुम ही देखो कि ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है ये इसके ज्यादा नजदीक है ना, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस जगह पर पोटेंशियल ये दूर में है, इस कारण से यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आऊंगा तो मुझे कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, अगर इसी यूनिट चार्ज को मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। ये तो सिंपल है ना। मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक यूनिक पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करूंगा वही होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वही क्या होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए
इस डेफिनेशन में आपको जो फोकस करना है बस यहां से फोकस करना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, किसी दो पॉइंट का। अब देखिए कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर V, ठीक है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि V इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा W, जो कि वर्क डन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होगा चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा चार्ज। अब देखिए कि वर्क डन को मैं W से डिनोट करता हूँ और चार्ज को C से डिनोट करता हूँ, तो मैं क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो V इज इक्वल टू होगा ये क्या होगा W बाय, ये आपका एक फॉर्मूला बन के आता है। अब अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं तो आपको पता है कि वर्क का जो SI यूनिट क्या होता है जूल होता है, और जो आपका चार्ज का SI यूनिट था वो क्या होता है कूलम होता है। मतलब कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो V है इसका SI यूनिट क्या निकल के आया जूल पर कूलम, यही क्या है इसका SI यूनिट है। अच्छा देखो जूल पर कूलम को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग वोल्ट। अच्छा वोल्ट जो नाम है वो कैसे पड़ा है, वो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ही वोल्ट नाम पड़ा, जिन्होंने इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे ही यहाँ पर वोल्ट नाम, यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट पड़ा है। अच्छा वोल्ट को हम लोग यहाँ पर V के सिंबल से यूज करेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो डिनोट करेंगे हम लोग वो भी V होगा, और जो इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो भी क्या होगा V होगा। आई होप आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि किसको हम लोग हाई पोटेंशियल और किसे हम लोग लो पोटेंशियल का टर्मिनल बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखो हम लोग यहाँ पे दो तरह के करंट की बात करेंगे, एक जो होता है आपका कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा कन्वेंशनल करंट में क्या होता है कि जो चार्ज फ्लो होता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो चलिए यहाँ पे हम सिनेरियो देखते हैं, हम लोग क्या मानकर चलेंगे कि एक बैटरी के अंदर में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल जब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इसको मैं प्लस साइन से डिनोट करूंगा, इसे मैं किससे डिनोट करूंगा प्लस साइन से, ठीक है ना, और इसे मैं क्या बोलूंगा हाई पोटेंशियल, इसे मैं क्या बोलूंगा हाई पोटेंशियल। और जो कि यहाँ पर मतलब कि क्रिएट हो रहा था जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे लो पोटेंशियल, ये क्या होगा हाई पोटेंशियल, ये क्या होगा लो पोटेंशियल। चलिए अब देखिए जो करंट जो होगा वो आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है ना, मतलब कि जो करंट होगा वो इधर से फ्लो करेगा और किधर जाएगा, पहले तो इस अप्लायंसेस में जाएगा तो ये ग्लो करने लगेगा फिर, है ना, और फिर उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकलेगा लो पोटेंशियल के साथ, ये कहाँ से बाहर निकलेगा लो पोटेंशियल के साथ बाहर निकलेगा और फिर इसके अंदर जाएगा, ऐसा ही होगा यहाँ पे। चलिए इसका मतलब कि ये जो आपको रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है इसमें हाई पोटेंशियल है, और जो ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ये क्या है लो पोटेंशियल वाला पार्ट है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि मैं अगर ऐसे बोलूंगा कि बताओ कि इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट, तो देखो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है क्योंकि ये सारा क्या है सेम वायर से जा रहा है ना, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इस वायर के अंदर में कोई भी ना तो हीट जनरेट हो रहा है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा एनर्जी वहां पे स्टोर्ड है, ठीक है, वो इधर उधर वेस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे सेम होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का क्या होगा जीरो हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पर किसी दो पॉइंट की बात करूंगा तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बताओ कि इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आपको दिख रहा है कि ये रेड वाला पोर्शन ये ब्लू वाला पोर्शन है, मतलब कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे V होगा, जो कि ये बैटरी क्रिएट कर रहा होगा। जो इस बैटरी के अंदर में वोल्टेज क्रिएट हो रहा है वही वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर भी होगा। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक लास्ट चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि 1 वोल्ट का जो एनर्जी है
वो हम लोग क्या होता है एक्चुअली में 1 वोल्ट का एनर्जी हम लोग कब बोलेंगे। देखो डेफिनेशन से आपको पता है कि एक कूलम के चार्ज को यूनिट चार्ज को एक किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करते हैं हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब देखिए कि 1 वोल्ट का क्या मतलब होगा कि 1 कूलम के चार्ज को अगर मैं किसी पॉइंट तक ले जा रहा हूं और उसको ले जाने में 1 जूल का एनर्जी खर्च हुआ, मेरा 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा, मतलब कि वहां पर वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी 1 कूलम को ले जाने में 1 जूल का एनर्जी लगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 कूलम को ले जाने में 5 जूल का एनर्जी लग रहा है, मतलब कि वहां पे कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आगे तो एक लास्ट इसकी मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो बैटरी होते हैं ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जो वायर होते हैं इनके अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एक साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले यहाँ गया, ऐसा नहीं है, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पूरे वायर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना रहता है, और जो बैटरी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं करता, बस उन्हें पुश करता है, एनर्जी देता है फ्लो करने के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।